मेरे वीरों, मेरी वीरांगनाओं, इंग्लिश और उनसे ऊपर कुछ वॉल्यूम्स बढ़ जाने के लिए बैलेंस शीट और फाइनल में लेके चल रहा हूँ। बैलेंस शीट आपके दिमाग में पड़ा हुआ है कि मेंटल डेवलप है, उसके अलावा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा क्यों पढ़ेगी सीखा बैलेंस शीट? आप सबको मालूम है कि बैलेंस शीट बनाते समय आपको पढ़ाई सीखनी होती है जो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। 10,000 5 lakh at the rate of this। नॉर्मल पेपर की मैंने कितना का एट द रेट ठीक ऐसा करें और डेफ करें। जब बैलेंस शीट करते हैं तो क्या गलती करते हैं कि बैलेंस शीट के साथ साथ वो नोट्स प्रोग्राम नहीं बना। और अगर बैलेंस शीट और नोट्स प्रोग्राम क्यों आता है? नोट्स प्रोग्राम करने के बाद होता है एक नंबर किसका होता है? बैलेंस शीट का होता है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स इसके होते हैं नोट्स प्रोग्राम के लिए, इसका ध्यान रखें। तो कुछ लोग सोचते हैं मैं नेगेटिव बोर्ड भी कर सकते हैं। सब कुछ मतलब कंटेंट डालना है आपका कंटेंट के अंदर लेकिन नोट्स नहीं होते हैं। से खुले बढ़िया अगर वो से कैलकुलेशन करने लगे लेकिन जब कैलकुलेशन करना बड़ा सब लोगों तो क्या होता जान करेंगे मुझे बहुत सौ काम के साथ थोड़ा सा बना देना है तो फायदा नहीं बने। तो एक बहुत सिंपल तो छोटा सा क्वेश्चन लेके चलो आपको फ्लो चेक के साथ लेके चलो कि कोएफिशिएंट के साथ लेके चलो ठीक है थोड़ा मतलब आई रिमेंबर दिस एज इन लेसन क्लास फिर एक बड़ा डिफाइन क्वेश्चन करके शुरू करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन लिख रहे हैं हम एच limited was authorized to issue uh, 520 shares of rupees pension. ठीक है it offered 1 lakh 20 shares of rupees 10 each at 120%. ठीक है the amount payable per share as follows। ठीक है क्या लिखा हमने अपने एप्लीकेशन पर सी अलॉटमेंट पर फोर फर्स्ट कॉल पर वन और फाइनल कॉल पर क्या लिखना होगी बैलेंस। जो लोग ऑनलाइन में मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या बताइए तो बोलिए। यस सर। यस सर। ये आपके पास है, ठीक है लिख रहे आप पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द शेयर्स एंड amount given was timely. Amount given timely. You see, except if the holder of 1,000 shares, 1,000 shares, who failed to who failed to pay the call. B, the holder of the holder of 2,000 shares failed to pay the allotment and call नहीं ठीक है ऐसे करते हैं आगे लिखते हैं क्या शेयर्स ऑफ डी वन फोर शेयर्स ऑफ डी वन फोर आपको पहले चाहिए शेयर फोर बताओ तो कब करेंगे ऑब्वियसली बात है पानी को चलो क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना कि आपसे
लेकिन कुछ नहीं क्या बोलते हैं कि भाई फाइनल कॉल इज नॉट मेड, कभी फाइनल कॉल इज नॉट मेड, तो ऐसे पूरे पूरे क्वेश्चन सबटाइटल नॉट मेड पॉइंट जाते हैं। तो फोर्थ अभी out of the forfeited shares, ठीक है, 20% shares were reissued at maximum discount, ठीक है, 50% of the balance, 50% of the balance दिखा रहा है सबको, ये छोटा सा लगा दिख रहा ऑनलाइन, इज इट विजिबल? 50% of the balance Yes, sir. shares were reissued at the rate of rupees 12 per share, rupees 8. ऐसे है। और बाकी शेयर में तो कुछ भी लोग और होते नहीं लोग, तो इसकी बैलेंस शीट बनाओ, इसकी बैलेंस छोटे क्वेश्चन, इसकी बैलेंस, अगर एग्जाम में बता है इसकी सामने इसकी बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो यही है, और इसकी बैलेंस शीट बनानी है, इसे नोट कर लेंगे, इसमें फिर बताओगे, इसको बना के रखोगे, ये सुनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बना कर लेंगे, तो इतने से ज्यादा क्या होगा, इसके ज्यादा बैलेंस शीट। आई होप द क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू सभी लोगों के लिए, और do this. अब मैं छोटा सा काम करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास दो पहले मतलब वहां पर बैठे ए की कितनी शेयर में बताइए, 1000 शेयर, एप्लीकेशन पर कितना पैसा था बताइए, नहीं एप्लीकेशन पर कितना बताइए, 3 था, अलॉटमेंट पर कितना था, 4 थी, अलॉटमेंट पर एप्लीकेशन पर 3 था, एप्लीकेशन पर 3 था, आया था, तो ऑनलाइन भी बेच सकता है ना, और अलॉटमेंट कितना था, अलॉटमेंट 4 रुपए सर। 4 प्लस, तो 2 प्लस 4, अच्छा ये एड 120% रिमूवल का मतलब वो जानते 12 रुपए का हैं, प्रीमियम है। एड 1 क्या कह रहा है, अरे यार क्वेश्चन पढ़ा नहीं, क्वेश्चन में किसने कचरा कर दिया, क्वेश्चन 10 एड 120%, प्रीमियम, तो मतलब क्या हुआ, 10 रुपए का शेयर 120 अपॉन 100, हाँ, तो 12 रुपए का ही तो प्रीमियम हुआ। अरे 12 रुपए में गया, 12 रुपए का प्रीमियम थोड़ी हुआ, अच्छा। 10 प्लस 2 हुआ, ऐसे ऐसे बनी गई, ओह, सॉरी। देखो अरे 120% प्रीमियम कितना, 10 प्लस 12 मतलब 6 की वैल्यू 22 रुपए होता है, 20 रुपए, ठीक है। तो ये बिजनेस तो हो गया, और उसका करेंगे 1 रुपए। 1 रुपए के फाइनल पर कितनी, अब देखिए 5 और 6, 2। और ऐसे तो कैसे हो गया, 3 और 5 और 6 और 4, 6 की तरफ देखेंगे पैसे के साथ, और देखिए इसका पैसा इसने ये दिया, ये दिया, इसने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो कितना हो गया, 3,000, ये नहीं मिला, और 2,000 प्लस 2,000 सिर्फ लिखा, और 1,000 लिखा, और ये 4 है, और नंबर ये जो है उसकी लिखे थे 2,000 की, ये दिया ना, ये दिया ना, ये दिया ना, ये दिया कुछ नहीं, तो कितना हो गया, ये हो गया 6,000 यहाँ पर, और ये हो गया 4,000 यहाँ पर, प्लस 4,000 यहाँ पर, प्लस 3,000 यहाँ पर, प्लस 8,000, ठीक है। तो इसी इसी टेबल पर फिर मैं दिखाता चलूं कि ऑफिशियल अमाउंट ए का कितना है, ए का ऑफिशियल अमाउंट कितना है, 3,000 प्लस 3,000, ये है इसका, जो पैसा आप व्यू करते हैं और रिसीव भी जाता है, इनवर्स शेयर करना वही होता है ऑफिशियल अमाउंट। हाँ, एक इनपुट देगा ना, देखो कॉलेज में शो देखिए इनपुट देगा तो बता डजंट नीड टू राइट, तो फिर किसके हो रहे हैं, ये जो ये है शेयर ऑफिशियल अमाउंट, और नीचे अमाउंट कितना है,
रीइश्यू की एंट्री का रिसीव करना, तो उससे आपको कैपिटल से ट्रांसफर करना क्या उसको आईडी हो जाएगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन की सकते हैं। तो जरा देखिए कि 2000 शेयर्स का फोर्फिशियल अमाउंट कितना, 6000 फोर्फिशियल अमाउंट, रीइश्यू कितने शेयर करें आपने, पहले क्या बोला, सर ये बोला पे, था ये सर पहले 20% करें फिर उसका बैलेंस का 50% करें। तो 20% कितना हो गया इसका, 400, कितना हो गया, 400 और देखिए 2 पे 6 है, 1200। 1200, अब 400 माइनस करेंगे बैलेंस शीट कितने बचे, 1600 16, फिर उसका 50% तो इसका 800। 2000 में से 400 माइनस का पूरा शेयर कितना है, 600%, उसका हम्म 50% कितना हुआ, 800। 800 में कितना होगा, 2400। 2400। तो ये जो बच गया बैलेंस, मैंने बोला था ये बैलेंस जो बच जाता है कहाँ जाता है, बैलेंस शीट, ये जो बच जाता है बैलेंस उनके साथ शो होने पे बैलेंस हो, तो कितना बचा, 800। 800 बचा, और उस पर कितना पैसा बचा, 24, ठीक है। ये जो दिख रहा है सारा ये वाला, अगर सब्सक्राइब एज नॉट फुली पेड की कैटेगरी बनेगी, ये वहां नहीं दिख रहा, लेकिन अगर सब्सक्राइब एज नॉट फुली पेड की कैटेगरी नहीं बन वहां नहीं दिखेगी, तो सर सब्सक्राइब कौन सा है, तो इस क्वेश्चन में कौन सी कैटेगरी कौन सा है, तो कौन सी कैटेगरी, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड की सर कैटेगरी। एक चीज पूछनी है। सर जैसे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप तो तब बनती है ना जब या तो कोई कॉल नहीं होती या किसी के फोरफिटेड शेयर्स फोरफिट होते नहीं है। ये क्या लिखा है क्वेश्चन में, अच्छा। व्हाट अबाउट दिस, अच्छा तो तुम एक ऐसे फॉरवर्ड कर देंगे, हम तो बीके फॉरवर्ड करना, बीके में इशू करेंगे, ठीक है। तो उसने बोला कि ये 450 किस पर इशू करेंगे, मैक्सिमम नंबर पर डिस्काउंट, हाँ। है ना। तो हमने क्या किया करें इसकी, हमने लिखा बैंक डेबिट, ठीक है, लिखा इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, हम्म मैक्सिमम नंबर पर डिस्काउंट कितना था, 1200 किया था, 1200। ये कैलकुलेशन का नहीं, कुछ नहीं था, ठीक है। फुली पेड लिखने की चुकी है, फुली पेड ये प्रॉफिट होती है, कितने से, तो 400 कितना कर देंगे, 10, 10 4000। कितना हो जाएगा, 2800। फुली पेड क्यों लेंगे, क्योंकि पूरा पैसा तक मंगवा दिया था, तब मैं पूरा पैसा तक नहीं मंगवाया होता, कितने रुपए का नहीं चला था, मैं बता रहा तो 400, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइव पर नहीं होती, तो वो 400 इंटू 400 600 मतलब अनलेस मेंशन फुल्ली पेड अप, बिल्कुल सही है। अगर वो आपका क्वेश्चन यही पर खत्म हो जाता है, फाइव पर नहीं दी थी, तो अपने पैसे कितना होगा, 3 to 5 और 6, और अगर मतलब 3 शेयर्स और 3 शेयर ऐड करें तो एस्टिमेशन वो बस फुली पेड अप नहीं, तो क्या करते 6 से मल्टीप्लाई कर, which is 6 से मल्टीप्लाई करके फुली पेड अप बाय थाउजेंड, तो आपका भी समझ रहा है फुली पेड अप तो तीन का तो नहीं है, आपको क्योंकि 10 का 10 में बांट देना ऐसा होगा, इसका कहानी हो गया कि दूसरे वाले के इसमें गलत, दूसरे वाले में क्या करना चाहिए था आपको, हाँ उस डेबिट हुआ चाहिए था कितना, 800 इंटू 12, हाँ हाँ क्या बोलती है इक्विटी शेयर कैपिटल, सर लिखा है लिखा 12 पर शेयर रुपीज 8 देना, हाँ हाँ तो आप जो हम अच्छा करके लिखा ना, 800 इंटू 8, 8 पे डबल कर दिया, 6700, ये हुआ 800 वाट, 4 रुपए का प्रीमियम, हाँ 4 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, तो कितना हो गया 31, फिर 200, तो ये जो है ये नॉट फुली पेड है, हाँ ये जाएगा फुली पेड, ये वाले नॉट फुली पेड की कैटेगरी में जाएगा, और ये वाले नॉट फुली पेड की कैटेगरी में जाएगा, वो तो क्योंकि ओरिजिनल में उनको उम्मीद है कि हाँ ऐसा फाइनल के साथ फाइनल को और भेजेंगे। एक चीज बता दो कि नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी स्टार्टिंग में तो इसलिए बनी है क्योंकि एक जो है उसके शेयर्स फोरफिट नहीं होते सुन लो जब। पहले, सबसे पहले नॉट फुली पेड की कैटेगरी एक ही बनेगी, हाँ। उसके बाद जब उसने इशू किया तो ये बंदा भी नॉट फुली पेड की कैटेगरी में चला गया, अच्छा ठीक है। सभी भी जब आप तब तक कैसे मंगाएंगे, हम वैल्यू शीट दिखा ना उसकी रेटिंग और बैलेंस तो दिखा रहा है जैसे कि डिलीवरी की कॉन्स्टिट्यूशन है, अरे जो क्योंकि एक 20 शेयर फॉरवर्ड, एक शेयर फॉरवर्ड में पैसा लॉस देने पड़ेगा सब, हाँ फुली पेड नहीं पूरा पैसा क्या कुछ नहीं, हाँ क्या मतलब इसके दूसरी के वाले जो 20% शेयर्स है जो वो री इशू हुआ है वो आपने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया फिर?
क्योंकि इनमें फुली पेड नहीं लिखा, क्योंकि इनमें हमने 10 का 10 रुपये मंगवा लिया था, इसे फुली पेड में मानेंगे। और अगर हम कम मंगवाते तो फिर हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते, जितना ये मंगवाया देखो उससे ये करते। मनी का मंगवाया था, ये फुली पेड नहीं होगा, अभी इसमें लिखा है, इसमें लिखा ना कि ये लिखा है आपकी तो आवाज में ना बहुत ज्यादा इको हो रही है, बहुत क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। ठीक है, अच्छा। हाँ, हो सकता है। अब बताइए। अब बोलो क्या है। अब क्लियर है। हाँ। हाँ अब हाँ अब क्लियर बोलो। है। अब मुझे बताओ कि आपके ए जो थे उसके शेयर फॉरफिट ही नहीं हुए, तो वो अभी भी कॉल सेनरियन हम्म। की कैटेगरी में पड़े हुए हैं। फिर तुम्हारे हाँ। पास बी के शेयर में से 20% शेयर जो थे वो आपने रीइश्यू कर दिए मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे, फुली पेड अप नहीं लिया था तो फुली पेड अप मानेंगे, क्योंकि आपने पूरा का पूरा 10 रुपये मंगवा दिया था फॉर से पहले। फिर आपने जो रीइश्यू करे वो फुली कॉल्ड अप नहीं थे ना, हाँ 8 पेड अप थे। पेड अप था ना। तो ये भी हाँ। कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में जाएंगे। और जो बचे हुए शेयर्स हैं हाँ ये वाले, इनका तो अभी भविष्य क्लियर नहीं है, अंधकार में है। ठीक है। पेन पेड तो फुल्ली पेड ही हो गया ना। हाँ। अरे ये जो पेड अप शब्द है ना, ये फुल्ली पेड अप 10 से ज्यादा नहीं जा सकता है। ऐसे नहीं बोलेंगे ₹8 पर शेयर 15 पेड अप, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। मैक्सिमम 10 पेड अप ही हो सकता है वो, है ना। ₹20 का शेयर होगा तब 15 पेड अप हो सकता है। ठीक है जी। ऐसे भी कर सकते थे, एट द रेट ₹9 पर शेयर 7 पेड अप। जिसके साथ पेड अप कॉल्ड अप लगेगा वो शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखेंगे। जिसके साथ पेड अप कॉल्ड अप लगेगा वो। ठीक है। इससे ध्यान। अब ये हमारा सब कुछ तैयार हो गया, और बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाना है ये भी हमारे पास तैयार है, अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलिए बनाए बैलेंस शीट। कैलकुलेशन ठीक है। हमने सारी ये जरूरी कैलकुलेशन इकट्ठी कर ली है अपने पास। मतलब एक छोटा टेबल और ये वर्किंग नोट, वैसे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती पर ठीक है, रेफर करने के लिए हमने एंट्रियां बना ली। अब हमारा काम शुरू होता है बैलेंस शीट बनाने का। आइए देखते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट ऑफ लिख रहे हैं इसकी, ऑफ जो भी था एक्स लिमिटेड, एज एट एन एक्सट्रैक्ट है ये, एन एक्सट्रैक्ट। ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट बना के चल रहे हैं हम लोग। तो और एक्सट्रैक्ट में मैं तो आपको पूरी बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम शोइंग द फुल बैलेंस शीट। आप एग्जाम में अगर बोले कि हाउ द शेयर कैपिटल इज टू बी शोन, तो शेयर कैपिटल दिखाइए। शेयर होल्डर फंड बोले बनाने के लिए तो शेयर होल्डर फंड बना के दिखाइए। और सब कुछ बना के बोले तो सब कुछ बना के, मतलब शो द बैलेंस शीट, तो फिर बैलेंस शीट ही बना के दिखाइए। तो मैं तो मैक्सिमम बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप, और ये प्रीवियस ईयर करंट, ये हमने लिखा पर्टिकुलर्स, इधर नोट नंबर, और इधर करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर रुपीज में ऐसे लिख दिया। और आप सबको मालूम है कि पहला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है ऐसे। इसके अंदर होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड इसके अंदर होता है ऐसे। इसके अंदर क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है, और क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है। ठीक है। और इसको नोट नंबर 1 लिखेंगे, इसको नोट नंबर 2 लिखेंगे, बस इससे ज्यादा दिखाना ही नहीं आपने, और तो कुछ है ही नहीं। ओ सॉरी, ये बहुत ठीक बोली। इसे रिजर्व सरप्लस बोलेंगे तो वो उसके अंदर जाएगा डिटेल में, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और देन यू विल हैव, ऐसा करके आप इसे छोड़ देंगे। और टोटल, टोटल। दूसरी तरफ नंबर 2 पे आप लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स की कैटेगरी में क्या जा रहा है आपके पास, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की कैटेगरी में क्या जा रहा है आपके पास, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स ऐसे। दिस इज नंबर 3। ठीक है जी। और ये लाइन मार के इसको बराबर कर देते हैं ऐसे, तो आपका बैलेंस शीट का पार्ट यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो ये भी टोटल, तो टोटल ये मतलब एक का टोटल क्या करना, लेकिन कर दिया।
मान लो अगर आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश कर रखा होता तो फर्नीचर, बिल्डिंग मशीनरी, वो सब भी आ जाती है यहाँ पे। ये हमारा बन गया। इसके एक नंबर होंगे सिर्फ, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, ये लिखने का एक नंबर होगा सिर्फ, या आधा भी हो सकता है। हाँ, नहीं, रियलिटी यही है। असली काम तो अब आगे आएगा। इस सबने बना लिया स्ट्रक्चर। चलो अब मैं अगले पे चलूँ जरा। बना लीजिए स्ट्रक्चर, बना लीजिए फटाफट से, फिर हम अगले वाले पे चलते हैं। लीजिए भाई, पहला पार्ट, नंबर 1, शेयर कैपिटल। सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है? हाँ, तो लिखेंगे 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 10 ईच। 10 ईच कितना हो जाएगा बताइए? 50 लाख। और सुनो, इसके नीचे डबल लाइन लगा देंगे, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द टोटल। टोटल का पार्ट नहीं है ये। नंबर 2, सॉरी नंबर 2 नहीं, मतलब ठीक चलना है। उसके बाद आएगा इशूड। इशूड शेयर कैपिटल कितनी आएगी बताइए? 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट इज गोइंग टू बी कितना, 10 लाख। डबल लाइन से क्लोज कर दिया। ठीक। इशूड के बाद आएगा सब्सक्राइब्ड। वैसे तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आना चाहिए था, लेकिन सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये लिख रहे हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप ऐसे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप लिख रहे हैं, ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ इस तरफ चलते हैं, इस वाले वर्किंग नोट में। ये वर्किंग नोट आपके सामने है यहाँ पर, ठीक है। मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। मेरे पास 1 लाख शेयर थे, देखिए 1 लाख शेयर थे मेरे पास। इसमें से ए के शेयर कितने थे बताइए? 1,000, जो कि क्या है, नॉट फोरफिटेड है। क्या है? नॉट फोरफिटेड है। एवरीबडी ओके? और अगर ये नॉट फोरफिटेड है तो किसके अंदर जाएंगे? नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाएंगे। एवरीबडी ओके? किस कैटेगरी में जाएंगे? नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में, हाँ या ना बताइए? नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाना चाहिए उनको। बचे हुए शेयर कितने बचे अब आपके पास? अच्छा, नहीं रुक जाइए, थोड़ा सा और करते हैं इसको, और ठीक करें। उसके बाद एक और कैटेगरी के थे बी के शेयर। कितने थे बी के शेयर? 2,000 थे। ठीक है, इसके 200 ये हमने फोरफिट कर दिए थे। इसके बाद री इशू हुए हैं, री इशू। कितने री इशू हैं? पहले री इशू है 400। सर 1200 की इशू है। रुक तो जा, 400। अभी जो 400 री इशू है ना, हाँ है ना बताइए? ये जो 400 री इशू है आपके, ये क्या है 400? ये फुल्ली पेड फुल्ली अप पेड। है नहीं? 400 शेयर कितने फुल्ली पेड अप है? इज दैट ओके? हाँ जी सर। जो आपके 800 शेयर हुए, 800, नॉट फुली पेड अप। ये क्या है? ये है नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप है ये वाले शेयर, नॉट फुल्ली पेड अप, ऐसे 800। और जो बच गए कितने? सर बच गए आपके 800। 800। इनका भविष्य क्या है? अंधकार में है। ठीक है, इनका कुछ नहीं पता। अब जरा मुझे बताइए, अब आपके पास टोटल शेयर कितने बचे? ए बी के घटाने के बाद कितने शेयर बचे हैं? सर 97,000। 97। 97,000, सिर्फ 97,000। 97,000 शेयर्स। कितने शेयर्स बचे हैं आपके पास? ये 97,000 शेयर्स। मुझे बताइए, ये जो 97,000 शेयर्स बचे हैं, इनका स्टेटस क्या है? सर मुझे एक इनका डाउट है कि स्टेटस, 97,000 जो है इसमें 400 ऐड नहीं होने चाहिए क्योंकि दोनों ही फुली पेड मारा अप। तुम ना बेकार की बातें कर रहे हो अभी। अच्छा मैंने सॉरी। क्या बोला है? मैंने इनको अलग रखा है, उनको अलग रखा है। अभी अभी जोड़ने ओड़ने का तो काम किया नहीं ना मैंने। रुक तो जाना, जोड़ने का काम करेंगे। अब मुझे बताइए, फुल्ली पेड अप की कैटेगरी के शेयर कितने हैं? 97 वो और 400 ये। 97,400। अब जोड़ूंगा ना उनको मैं, लिखूंगा वहां तब लिखूंगा। तो अब आप देख रहे हैं ना, बड़ा क्लियर है। इनका इनका टाइटल क्लियर नहीं है, ये डाउटफुल है। ये लोग डाउटफुल है, ये लोग, इनका नहीं पता। ठीक है, और ये डाउटफुल हैं, तो ये किस कैटेगरी में जाने चाहिए? ये इस कैटेगरी में जाने चाहिए, नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। फुली पेड अप के साथ थोड़ी जाना बनेगा। कब जाते हैं फुली पेड अप की कैटेगरी में? जब नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी बनती ही नहीं,
है ना? तो दिस इज फाइन विद यू नाउ। अब हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, चलें। ये सब ध्यान देंगे, इसको इसको ध्यान रखेंगे। ये कैटेगराइजेशन कर लीजिए, इससे बड़ी आसानी होती है करने में, समझाने के लिए है, वो तो मेंटली हो जाता है। मैं बोलूँ आगे अब? ये देखिए, तो चलो, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड में कितने लिखे थे हमने? 97,000 एक था, प्लस 400 दूसरा था। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 10 ईच। बताओ कितना बन जाएगा? 97। 9,70,000। अरे क्लियर है तो यहाँ तक? अगली कैटेगरी कौन सी बन रही है, देखिए जरा। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की बन रही है। ये नॉट फुल्ली पेड अप, इसी क्वेश्चन में लोगों के दिमाग बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब हो गया नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी। अब जरा नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी अगर है, और हम देखें नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में क्या क्या दिखेगा, एक तो 1,000 शेयर यही दिखेंगे, और उनके साथ एक पूछ लग जाएगी, कौन सी वाली? हाँ, देखो बेटा समझो, नॉट फुली पेड अप 8,000 तो यही है, 800 भी है, ये वाले 800 भी हैं, और वो अपने बचे हुए 800 भी थे। कैसे दिखाएंगे वो देखना है, वो सबसे खास चीज है, उसको देखिए कैसे दिखते हैं हम। ये देखिए, तो क्या दिखेगा देखो। सबसे पहले लिखिए 1,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, कॉमा, कॉमा करके लिखेंगे क्या? रुपीज 8 पेड अप। नहीं, उसका कितना पैसे नहीं मिला था? ना ना ना, फिर बस ठीक है। अरे मुझे, मैं बता रहा हूँ कैसे करना। ओके ओके, डोंट वेट, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। एट द रेट ऑफ रुपीज, सुनो सुनो कैसे दिखाना, देखिए, रुपये, रुपीज 10 ईच। कितना दिखाएंगे इसका? रुपीज 10 ईच करके लिखेंगे 10,000 बस। 10,000, 10,000 लिखेंगे, माइनस करेंगे क्या? कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। और सुनो बेटा, कॉल्स इन अरियर में भी कौन सा आएगा? सिर्फ शेयर कैपिटल का। कौन सा पैसा? सिर्फ शेयर कैपिटल का, ओनली शेयर कैपिटल वाला। कौन सा वाला? ओनली टूवर्ड्स, ओनली टूवर्ड्स शेयर कैपिटल। प्रीमियम वाला भी तो अरियर था ना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये वर्किंग देखिए। ये जो बंदा था ना, कौन सा वाला? ये वाला पूरा, ये वाला पूरा। सर प्रीमियम वाला अरियर कहाँ था? क्या कह एक रहे हैं? एक ही बात हो रही है ना? हाँ, तो एक ही बात हो रही है ना। तो प्रीमियम में अरियर कहाँ है? आप प्रीमियम अरियर नहीं छोड़ देना, तो अब उधर देखना। इसको प्रीमियम तो अरियर दूसरे में। इसका अरियर कितना है टोटल? सिर्फ 4, 1, 5 हजार। प्रीमियम पांच की तो हजार बात ही से नहीं है। हाँ, हम्म। वो दूसरे में करेंगे प्रीमियम वाला, दूसरे में भी करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। अरियर अगर मान लो कभी कॉस्ट अरियर में अगर अरियर प्रीमियम का भी है, तो शेयर कैपिटल में जो शेयर कैपिटल का अरियर देखेगा प्रीमियम से, तो वो माइनस हो जाएगा। ऐसा करके चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ कितना अरियर है? 2,000 रुपए का। तो टोटल कितना हो गया 2,000 करके? सर व्हाट पांच इज द हजार का वैल्यू? था अरियर। सॉरी, 5,000 का। अरियर कितने का था? 5,000 का था। 5,000 का अरियर। व्हाट इज द वैल्यू नाउ? व्हाट इज द वैल्यू? 5,000। हमने 5,000 यहाँ रख दी। वैसे अंदर ही रख लेते हैं, चलो अभी बाहर नहीं रखते। 5,000 यहाँ रख लिया, ठीक है। सर अरियर हमारा 4,000 नहीं हुआ? नहीं, अरियर कहाँ है 4,000? देखो जरा, ये देखो, कहाँ 4,000 अरियर है? दिखाओ। एक ये और एक ये, देखो ये देखो, कहाँ 5,000 का अरियर है? देखो, अच्छा ठीक है। बताइए। नहीं है ना अरियर? चलो, हाँ अब नहीं। जरा देखें। हाँ, इसको देखिए आप। तो 5,000 अरियर हो गया। उसके बाद जरा इस तरह दोबारा चलें, इस वर्किंग नोट पे दोबारा से। आपने क्या कर दिया? एक तो ये वाले दिखा दिए, दूसरे कौन से दिखाए आपने? नॉट फुली पेड की कैटेगरी के 800 शेयर भी हैं। उन्हें कैसे शो करना है वो दिखाता हूँ। उन्हें कैसे शो करेंगे? उन्हें ऐसे शो करेंगे, देखो। लिखेंगे क्या? प्लस 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऐसा, कॉमा, 8 पेड अप, 8 पेड अप। और 8 × 8 कितना हो जाएगा? 6,400 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है जी।
अगर ये 9 पेड अप होते तो 9 से मल्टीप्लाई करके करता। फुल्ली पेड अप होते इस कैटेगरी में आते नहीं, ऊपर वाली कैटेगरी में चले जाते। 4 पेड अप होता तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिखता। लिखना जरूर है कि इनकी वैल्यू 10 ईच थी, लेकिन ये 8 कॉल्ड अप और मतलब ये पेड अप थे, 8 पेड अप थे, इसलिए ऐसा लिख दिया। ठीक है जी, 8 पेड अप का हिसाब बन गया, 6400 हो गया। टोटल करो जरा, कितना टोटल आया इनका? 11,400 टोटल आया, ठीक है जी। प्लस फोरफिटेड शेयर्स, कितने फोरफिटेड शेयर्स थे? 800 शेयर्स ऑफ बी। ठीक है, और आपने कैलकुलेशन पहले ही कर रखी है, ये देखो, ये कैलकुलेशन करी हुई है ना, ये वाली देखो, ये देखो, इसका कितना पैसा बचा हुआ है अभी? ये रहा, 2400 रुपये बचा हुआ है। तो बचा ना 2400 रुपया, ये वाला पैसा बचा हुआ है, आइए देखें जरा इसको। तो यू विल राइट इट हियर 2400। अब इसका टोटल कर लीजिए कितना आया? 13,800। 13,800 कर लिए, इसका टोटल कर लीजिए कितना आया? 9,87,800। 9,87,800, ये आपका टोटल ऐसे आया। आई थिंक यू कैन सी दिस। देख लिया, 9,87,800, दिस इज ये टोटल। ये टोटल जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला टोटल, ये जाएगा बैलेंस शीट में आप यहाँ। 9 लाख कितना? 9,87,000 कितना? 800, ये चीज आती है। ये गलत करते हैं लोग, सर गलत करते हैं, 80% 90% बच्चा इसे गलत करता है। हो गया ये पार्ट ठीक। अब तो छोटे छोटे पार्ट रह गए। रिजर्व सरप्लस में क्या लेंगे? सिक्योरिटीज पीएम। हाँ मैं चल रहा हूँ, अभी चल रहा हूँ, इसे नोट कर लें। अब हम इस तरफ चलते हैं दोबारा से। ठीक है जी। ये माइनस ये और ये, इसको माइनस नहीं किया क्या? चलो, कैन आई प्रोसीड फॉर द नाउ? आइए देखें, अब क्या करना है आगे देखिए। बोलो। इसका ये भी मरे नहीं है, ये शेयर अभी मरे नहीं थे। ठीक है, उम्मीद थी कि अरियर होगा, टेम्पररी एसेट्स है। ये मरने के बाद री इनकारनेशन है, इनका पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन ये अपंग पैदा हुए। मतलब इन्होंने इन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। एफिशिएंसी है, डिफेक्टिव शेयर है, तो ऐसे दिखाएंगे। ये तो बच्चा अभी भी ब्रह्मांड में घूम रहा है, इसको पता नहीं कब कहाँ जाएगा ये, इसलिए ऐसा करा। ठीक है, तो दे नीड थॉरो जेंटलमैन ट्रीटमेंट, क्योंकि अरियर अभी भी बाकी है। ये मरने के बाद जन्म ले रहे हैं, लेकिन अधूरे पधूरे से जन्म लिया है इन्होंने, और इनका तो अभी जन्म ही नहीं हो, बेचारे पता नहीं कहाँ ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा करा हम लोगों ने इनके साथ। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बना रहे हैं दूसरा वाला, क्या? नोट्स टू अकाउंट्स का नया इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स के लिए अगला पार्ट, और उस अगले पार्ट में क्या आने वाला है, देखिए। नंबर 2 में क्या लिखेंगे बताइए? नंबर 2 में लिखेंगे हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस। हालांकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना, शो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल होगा, ये खत्म, इससे ज्यादा नहीं दिखाना है, खत्म। लिखेंगे सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और रिजर्व बोल के लिखेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो उस तरह से शो होगा। आओ दिखाऊं तेरा एक छोटी सी चीज, यहाँ देखिए, बेटा समझो। ये जो बंदा दिख रहा था ना, ये वाला, ये प्रीमियम कैंसिल हो गया होगा ना 4,000 फोरफिशर की एंट्री में, क्योंकि इसके शेयर तो फोरफिट हुए। और फिर रीइश्यू में भी प्रीमियम दिख रहा है आपको एक 3,200 का, इनका दोनों का हिसाब करना है। इन दोनों का आपको हिसाब लेके चलना है, तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर? आप लिखेंगे
सुनो बेटा, आप लिखेंगे 1 लाख इंटू प्रीमियम 2 रुपए का, टोटल प्रीमियम कितने का था? 2 लाख रुपए का। कोई डाउट इस बात पे किसी को? 1 लाख शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम था ना टोटल, हाँ या ना? माइनस नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड प्रीमियम कितना था? नॉट रिसीव्ड प्रीमियम कितना था? 4,000 माइनस टोटल प्रीमियम कितना हो गया? 196 का, प्लस री इशू पर प्रीमियम कितना है? री इशू पर कितना था? 3,200, 3,200, ठीक है, तो कितना हो गया? 199,200। ऐसे करके डबल लाइन से क्लोज कर दिया 199। इस पर कोई डाउट है बताइए, बताओ डॉक्टर नंदा, प्रोसेस कर रही हो? ठीक है, फाइन। चलो आगे। हाँ लुक दे 2 मिनट, लो इसे लिख लो फटाफट से। और मतलब ऐसा क्वेश्चन जो है ना, इसी में प्रोराटा दे देंगे, ऐसा एग्जाम में आपके आ जाएगा। मैं ना, चलो इस पर अपना समय ना खराब करें। बस, हाँ, लेती है। Let us not waste time on those wild guesses. Let's do the actual work here. तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, I'll tell you. इधर देखिए, इसका इसका रिजर्व सरप्लस हो चुका है भाई। इधर चलिए, कैपिटलिज्म में पैसा गया किसी का? कैपिटलिज्म में गया था? देखते हैं जरा, ये कहाँ चला गया, यहाँ देखिए। क्या कैपिटलिज्म में पैसा गया इसका किसी का? हाँ, ये जो थे ना ये शेयर, ये वाले शेयर, 800 वाले ये वाले शेयर, इसका कुछ तो यूज हुआ नहीं, तो इसकी तीसरी एंट्री में क्या बनना चाहिए था? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना जाना चाहिए था? पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कितना? सॉरी, ये वाले शेयर नहीं, नॉट दिस, ये वाले, आ, इनका, तो 2,400 जाएगा कैपिटल रिजर्व। भाई ये तो प्रीमियम पे रेशियो हो गया ना, तो कैपिटल रिजर्व तो अब कैसे लिखेंगे यहाँ पर? ये काम लिखेंगे यहाँ पर, इसको भी थोड़ा ठीक करके लिखना पड़ेगा हमें। ये, हाँ, यहाँ लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व प्लस कितना? 20, कितना था वो? 2,400। अब टोटल कर लीजिए कितना आया? 006, 2,01,600। इसे लेके चलते हैं, 2,01,600। 004, 7 और 1 8 और 1 9 हो गया, और 8 हो गया, 11,89,400, ये बन गया आपका, ठीक है। This is done। ये वाला, ये वाला देख लिया, क्या दिक्कत है इसमें? शेयर कैपिटल का पैसा, प्रीमियम का पैसा जो नहीं मिला वो माइनस कर दीजिए, और री इशू पे। और कैपिटल रिजर्व कैसे आया? कैपिटल रिजर्व देखो ना, ये रहा। अब बताता रहा हूँ क्यों हुआ। यहाँ देखिए, आपके ये 800 शेयर थे, ये 12 रुपीज के हिसाब से इशू हुए। तो जब आपने एंट्री करी, तो आपने 6,400 के शेयर 9,600 में बेच दिए, प्रीमियम पे बेच दिए ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,200 का आ गया, वो तो हमने रीइशू में लगा दिया था। अब ये जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट था 24, ये तो यूज ही नहीं हुआ ना, तो उसे तो कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे ना। शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज अ कैपिटल गेन, यूज हुआ तो हुआ, नहीं तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में, भेज दिया कैपिटल रिजर्व में। तब this is done। ठीक है जी, चला गया। और अब उसके बाद क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर? अब मैं नंबर 3 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बना के दिखा रहा हूँ, हालांकि जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर बनाता हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अरे भाई ये तो मैं सब कुछ बना के दिखा रहा हूँ ना, इसलिए। कैश एट बैंक, सिंपल सा तरीका। आपके पास 1 लाख शेयर थे, ध्यान से देखेंगे, 1 लाख शेयर्स, और एट द रेट ऑफ ₹10, टोटल कितना बनता है भाई? 10 लाख बनता है, ठीक है। 10 लाख माइनस कॉल्सन अरियर कितना था? कॉल्सन अरियर, आओ जी देखें कॉल्सन अरियर कितना था। ये रहा कॉल्सन अरियर, ये रहा, ये रहा,
देखो जरा टोटल देखना, कॉल्सन एरियर कितना था, 4 और एक 5, सिर्फ 5,000 कॉल्सन एरियर के नाम पे है। ठीक है। और यहाँ देखिए, मतलब मैं कॉल्सन एरियर ना लिख के अगर यहाँ लिख दूं नॉट रिसीव्ड, हाँ नहीं ये ठीक बोल रही है वैसे, मैं प्रीमियम के साथ नहीं लगाया ना। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 12 लाख। नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड में किस किसके शेयर बने थे नॉट रिसीव्ड में, 5,000 ए के थे और बी के कितने थे, 18,000 थे, टोटल कितने हो गए, 23,000। माइनस करो तो क्या वैल्यू आती है, 0 0 0, 7 बच गया, 9 में से 2 गया, 1177। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये नॉट रिसीव्ड हो गया भाई, नॉट रिसीव्ड क्लियर है। अब नहीं, नहीं पता चला, ये देखो, ये नॉट रिसीव्ड है 5,000 इसके, और ये देखो जरा टोटल, टोटल करो जरा कितना है, 5 13 तो 15, 19 और 4 23, 23,000, 23,000 सर तो लिखा हमने है। बी अरे इशू बाद में लिखेंगे ना पहले तो। हाँ क्या कोई बोल रहा है कुछ बच्चा ऑनलाइन में, बताइए। हमने बी का क्यों इंक्लूड किया, वो तो फोरफीट हो गए थे तो उसके पैसे क्यों लिए भाई हमने पैसे पैसे। तो परफेक्ट तो तभी हुए थे ना जब उसने डिफॉल्टर बना, पहले वो डिफॉल्टर बना ना, तो डिफॉल्टर वाला हिसाब तो लिखूंगा मैं। हमने, चाहे वो फोरफिट हो चाहे ना फोरफिट, डिफॉल्टर तो है ना, कैश तो मिला ही नहीं ना हमारा। अरे हम कैश की बात कर रहे हैं, कैश एट बैंक की, वेदर द शेयर्स आर फोरफिटेड और नॉट फोरफिटेड, डिफॉल्टर तो है ही वो। 5,000 ए के और 18,000 बी के, टोटल पैसा नहीं मिला था और 23,000 था। इसी तरह ध्यान देख लीजिए, 23,000 नहीं मिला आपको, ठीक है। प्लस री इशू में कितना पैसा है, री इशू में, हाँ री इशू में कितना आया था, ये रहा री इशू की एंट्री, ये देखो ये रही, ये रहा 9,600, देखो ये रहा 20, देखो री इशू का पैसा है क्या रहा, एक ये 2,800 है और एक ये 9,600 है, दो पैसा, तो टोटल कितना, 9 तो 11, हाँ 12,400, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, 12,400, व्हाट इज द टोटल नाउ, 89,400। ठीक है। और देखें जरा हम अपनी बैलेंस शीट में इसे डाल पाएंगे क्या, तो इस बैलेंस शीट यार, एक और पीछे, हाँ तो ये क्या, 11,04,00, 11,89,400। जब आपका क्वेश्चन आपसे बोले तो सिर्फ शेयर कैपिटल दिखानी है, तो आपको सिर्फ इतना पार्ट दिखाना है, इतना पार्ट, ये सब बाकी बेकार है, फिर सब कुछ नहीं दिखाना है, देयर इज नो नीड, सिर्फ शेयर कैपिटल बोले तो। और नोट्स में कितना दिखाएंगे फिर, यहाँ पर ये हटा देता हूँ, शेयर कैपिटल में इतना, नोट्स में कितना दिखाएंगे, नोट्स में सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा वाला, ये पूरा वाला पार्ट नोट्स में दिखाना है आपको, पूरा वाला पार्ट यहाँ तक। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 1 मार्कर में एक वो शेयर कैपिटल में जो गया वो, और 3 नंबर इसके, यू विल गेट 4 मार्क्स इन दैट वे, ऐसा करके दिखाना है। और अगर पूरी बैलेंस शीट बोले तो सब कुछ बनाना है, और अगर शेयर होल्डर फंड बोले तो ये और उसके साथ रिजर्व सरप्लस भी दिखा देंगे, ऐसा करके। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है क्या लिखा है ना। जैसे डीके गोयल ने क्या कर रखा था कि वो शेयर कैपिटल में रिजर्व सरप्लस भी मिला के दिखा रखा है हर जगह। तो अगर आप कुछ एक आध आइटम, अब टाइम लगा ना करने में काफी, अच्छा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेना, इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन, कहीं ऐसा तो नहीं बोल रखा कि प्रिपेयर कैश बुक एज वेल, कैश बुक के साथ, तो कैश बुक के साथ करेंगे तो फिर आपको बैंक वाली एंटर नहीं करनी है, ये ध्यान रखेंगे शो शेयर्स में। तो भैया बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू प्रीमियम, और बस रिफंड की एंट्री अलग वहां चली जाएगी कैश। कितने क्वेश्चन करवाए मैं, देखो तो खुल के चल के, हो गया ये वाला पार्ट। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं प्रोराटा का, प्रोराटा का क्वेश्चन करें, इसे नोट कर लीजिए। हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, दोज वर ऑनलाइन, देख लें जरा, ये रहा क्वेश्चन, उसे पढ़े थे, अरे रुक जाओ बस अब। मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मनी पेबल एप्लीकेशन 5, वो इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 1 है, एप्लीकेशन 2,40,000 अलॉटमेंट कर दिया, 1 लाख को फुल कर दिया, 80,000 को 60,000, 60,000 को 40,000। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो प्रोराटा क्या हो रहा है उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा,
अनटिल अनलेस पैसा कॉल्स इन एडवांस में चले जाए आगे, तब वो कॉल्स में फर्क पड़ जाता है, उससे अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा पूरा एप्लीकेशन स्टेज पे वापस चला जाता है। Applications 1000 shares falling in category 1 and applicants of 1200 shares falling in category 2 fail to pay the allotment money. These shares were forfeited up to forfeited to fail to pay the first call. यानी कि फाइनल कॉल इनसे मंगा ही नहीं। The holder of 1200 shares falling in category 3 failed to pay the first and final call and their shares were forfeited after the final call. सारे forfeit कर दिए। अब 1300 शेयर 1000 कैटेगरी 1 के 300 कैटेगरी 2 के वर इशूड एट द 8 पर शेयर फुली पेड अप। ट्रांजेक्शन जनरलाइज प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोला, तो हम बैलेंस शीट ही बना के चलते हैं। बोले हाँ, इतना इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि ये भी आसान है बैलेंस शीट के लिए तो, पर फिर भी चलो ठीक है, काफी है, इतना काफी है ये। नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। नॉट फुली पेड, सिखा तो दिया यार, अब कितना देखोगे तुम, इसको कर लेते हैं, चलिए करें, अब बना देते हैं। कितना लिखा था थर्ड कैटेगरी का? ये अलॉटेड है 1200, ठीक है, और अप्लाई अलॉटेड कितना है इसमें? 40,000। फिर कितना है? 60,000। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 कितना हुआ? 1800। ऐसे 1800, 15 5 से कितना होता? 9,000। ठीक है, मैं इसे लिखवा रहा हूँ, फिर मैं इसे दोबारा से बता दूंगा ताकि सबको समझ में आए। से बोलो क्या, वो कैसे निकला? यूनिटरी मेथड। हाँ, ठीक तो कर रहा है भाई, हम यहाँ अलॉटेड से अपलाइड जा रहे हैं ना, तो इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, ठीक है। इसका ड्यू कितना बना? 6,000। रिसीव कितना हुआ? 6,000। बैलेंस कितना हुआ? नील। इसका ड्यू कितना हुआ? 2400 प्लस 2400। और रिसीव कितना हुआ? पूरा 2400 प्लस पूरा 2400। बैलेंस कितना हो गया? नील। इसका ड्यू कितना हुआ देखिए? 2400। रिसीव नील, बैलेंस 2400। इसका ड्यू कितना हुआ? 1200। रिसीव नील और बैलेंस पूरा 1200। बस, इससे आपका काम पूरा। अब मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, देखो, सबसे पहले आपने क्या, 1000 उस कैटेगरी का था, इसमें पूरा था। 5000 इंटू 5000 आपका रिसीव हो गया। अलॉटमेंट पूरा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पूरा नहीं मिला, आपने लिख दिया। जब आप चले आए सेकंड कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में आपके पास क्या था? अप्लाइड था 1200। 900 निकाला आपने, देखो यूनिटरी मेथड लगा के निकाला, जिस कैटेगरी को बिलोंग करता था वो। 12 इंटू 5 6000 आपके पास था, आपकी जरूरत थी 4500 एप्लीकेशन पे यूज हो गई। फिर एक्सेस बचा आपका, कहाँ लग गया? वो अलॉटमेंट पे लग गया। ना ना करते हुए भी आपने क्या कर दिया? पैसा दे दिया। बैलेंस बचा ये, और ये बैलेंस बचा, और ये थर्ड तो अभी आपके सामने किया ही था। दिस इज योर टेबल। और अब हम देख रहे हैं कि अब वो जो कॉम्बिनेशन था ना हमारा, उसको हम कर लेंगे इसी के साथ साथ, तो हमारे लिए ऊपर उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाने की पोजीशन में है। हाँ, रुक गया, मैं तो रुका ही हूँ। फ्रॉम लास्ट 25 years आई एम स्टेगनेंट। मैं इसको देखें जरा, अब साथ साथ चलिए। अब मुझे बताइए, अच्छा पहले देख लेते हैं यहाँ पर, शेयर तो सारे फोरफिट हो रहे हैं। अब देखो फोरफिचर का पैसा कैसे निकलता है। देखो फोरफिट होने वाले शेयर्स ये हैं, ये फोरफिट होंगे, ये भी फोरफिट होंगे, ये भी फोरफिट होंगे। इसका फोरफिचर का अमाउंट सिर्फ इतना है, इसका फोरफिचर का अमाउंट सिर्फ इतना है, इसका फोरफिचर का अमाउंट सिर्फ इतना है। देख रहे हैं? इसका फोरफिचर का अमाउंट इतना है। तो आपने देख लिया ना कितना कितना फोरफिचर का। विदाउट प्रीमियम इज योर फोरफिचर अमाउंट। इसका 5,000, इसका 6,000, इसका 8400। ये है फोरफिचर का अमाउंट। इस इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत पड़ती है, तो देखें जरा। पहली कैटेगरी वाले का फोरफिचर का अमाउंट कितना था? शेयर कितने थे पहली कैटेगरी के? देखो, पहली कैटेगरी के शेयर 1000 शेयर पर 5000। 1000 शेयर्स पर कितना है? 5000। दूसरी कैटेगरी के शेयर कितने हैं आपके पास? ये देखिए, दूसरी कैटेगरी के शेयर, दूसरी कैटेगरी के शेयर है 900। ये अलॉटेड वाले फोरफिट करते हैं, वो वाले नहीं करते हैं भाई। 900 देखिए, तो भाई 900 पे चलें जरा, 900 पे। और कितना दिख रहा है 900 पे? 900 पे दिख रहा है 6000। 6000, 6000 भाई, 4500 कैसे? कैसे? ये देखना, ये रहा। हाँ, अच्छा, इसके बाद अगला देखें जरा। फिर ये 1200 शेयर पे कितना? 8400। 1200 शेयर, तीसरा कैटेगरी क्या था आपके पास? 1200 शेयर पर कितना? 1200 शेयर पर कितना दिखा रहे हैं आप? 8400। ठीक।
अब जरा ये तो फोरफिटेड थे ना भाई, री इशू कर रहे हैं, री इशू। नहीं तो नहीं, ऐसा छोड़ दो। बताओ टोटल कितने री इशू करें? 1300। जिसमें कौन कौन से इंक्लूड करें? बड़ी जरूरी चीज कर ली इधर, कहाँ? हाँ भाई, इसका तो मैं इलाज करूंगा आके अभी। हाँ, 1000 पर कैटेगरी, 300, ठीक है। इसके कुछ नहीं करे री इशू। तो जरा देखिए, बताओ कितना होगा? 1000 पे कितना हो जाएगा? पूरा 5000। इसका कितना होगा? 1/3, 2000। तो टोटल आपके पास कितना? 7000। इतना आप मैक्सिमम डिस्काउंट यूज कर सकते हैं। अब जो बचा बैलेंस, वो कहाँ जाएगा पता है? बैलेंस शीट में बैलेंस। बैलेंस कितना बचा? 600। 600 में कितना हो गया? 4000। इसका बैलेंस कितना बचा? पूरा 1200। वो कितना हो गया? 8400। ये जो बचा हुआ पार्ट होता है इसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है जी। रीइशू की एंट्री भी साथ साथ कर देते हैं। तो क्या बनेगा रीइशू की एंट्री में? यहाँ पर बैंक डेबिट 1300 शेयर कितना रुपए के हिसाब से इशू करें? 8। कितना होगा? 13 × 104, 400। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट फुली पेड अप तो बोला है ना? इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी 1300 इंटू कितने से करूंगा? 10 से। कितना हो जाएगा? 13000। कितनी? 2600 ऐसे। ठीक है। अब आपके पास अवेलेबल था कितना? 7000 था ना भाई, 7000। 7000 था। तो अब फोर फीचर से क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? ये जाएगा 7000 माइनस कितना? 2600। टोटल कितना जाएगा? 4400 विल गो टू कैपिटल रिजर्व। ये आपका बैलेंस शीट बनाते समय काम आएगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। बाकी शेयर क्या कर रहे हैं? बाकी शेयर का पैसा ये पड़ा। बाकी शेयर के पैसे का टोटल करके बताओ जरा कितना है? 12,400। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास। कोई डाउट हो तो बताइए कहीं पर। पीछे से धनिष्ठा टोटल से रहेगी उसका। टोटल है। टोटल टोटल कितने शेयर हैं ये? 1800 शेयर्स हैं। इनका पैसा है ये। ऐसा करके लिखा। हाँ, रुक गया मैं। अब इसके बाद अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। फॉर्मेट अपना रेडी कर लीजिए बैलेंस शीट बनाने का, जल्दी से। जल्दी कर लीजिए। ये बना लेते हैं हम इस तरफ। और क्या क्या चीजें आपके पास आने वाली है वो देख लीजिए। नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। कितना? शेयर होल्डर्स फंड ऐसे। शेयर कैपिटल एक। और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस 2। और टोटल कर देंगे, ठीक है। और नंबर 2 पे आएगा आपका एसेट्स। उसके अंदर आएगा करंट एसेट्स। उसके अंदर आएगा कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, नंबर 3। उसका भी टोटल करके आप यहाँ छोड़ सकते हैं ऐसे करके। और चलते हैं फिर नोट्स टू अकाउंट्स पर। नोट्स टू अकाउंट्स। चलिए, तो नोट्स अकाउंट्स में क्या बनाने की जरूरत है आपको? देखें, सीधा सा बात है। आराम से बना लेते हैं इसको। नोट्स टू अकाउंट्स। सॉरी, सबसे पहले क्या आएगा देखिए इधर। नंबर 1, शेयर कैपिटल। मैंने वो पर्टिकुलर नहीं लिखा, वो अपने आप लिख लेंगे आप। ठीक है। ऑथराइज कुछ है क्वेश्चन में? ऑथराइज, ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं है। डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 10 ईच। डैश कर देंगे, डबल लाइन से टोटल। इशूड कितना था बताइए? इशूड, इशूड शेयर कैपिटल कितना था? कितना था बताओ? 2 लाख इक्विटी शेयर्स
एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 10 ईच, कितना हो जाएगा बताइए? 20 लाख। डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। अब आ जाते हैं क्या, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप तो बन ही नहीं सकता, ऐसे करके, ठीक है। कितने शेयर थे, 2 लाख, कितने फोरफिट हुए थे? और इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाऊं एक बार आपको, इस जगह पे करते हैं इस काम को। ये इन्फॉर्मेशन इधर रख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इस तरफ। बताओ मेरे पास कितने टोटल शेयर थे, कितने, 2 लाख, देख लो 2 लाख। उसमें से फोरफिट कितने में, फोरफिट, फोरफिट कितने में बताइए? ये कौन सा वाला उठा के हमने, हाँ ये रहा ना, 1900, और एक कितना टोटल फोरफिट कितने में आपके, 1001 प्लस 902 प्लस कितना, 1200, ठीक है। ये आपके टोटल फोरफिट हुए, टोटल कितना बनाइए, 3100, ठीक है। नॉट फोरफिट कितने थे, नॉट फोरफिटेड, बताओ टोटल। हाँ हाँ, फोरफिट सारे थोड़ी हुए, ये तो हुए, बाकी बचे हुए तो क्लियर हैं। अरे बाकी तो क्या है, सुनो, ये जो है, ये फुल्ली पेड अप है, ये वाले फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप है ये वाले, फुल्ली पेड अप कितने, 196,900। अब इसमें से भी री इशूड कितने हैं, री इशूड और नॉट री इशूड कितने हैं, री इशूड कितने, 1300। ये जो 1300 थे ये फुल्ली पेड अप थे, फुल्ली पेड अप थे, करेक्ट। और ये जो बचे हुए थे कितने, 1800, ये तो कुछ नहीं है, ये तो इनको तो ऐड ही करना है बस हमने, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर 196 प्लस 900, और ये वाले, ये दोनों मिला के, ये दोनों टोटल कितना बनता है, 196,900 प्लस कितना, 1300। ये कौन से शेयर हैं, ये कौन से शेयर हैं, फुल्ली पेड अप है, क्लियर है बात नहीं है? ये फुल्ली पेड अप है, कितना फुल्ली पेड अप की वैल्यू, 198,200, ये फुल्ली पेड अप शेयर है, 198,200 है। बाकी 1800 जो शेयर थे, तो 2 लाख का हिसाब बन गया हमारा। अब हम कर सकते हैं इसको, तो कितना था, 198,200 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 10 ईच, कितना बनेगा 10 ईच के हिसाब से बताइए, 90, 80, 19,82,000। 19,82,000, ठीक है। प्लस प्रॉफिटेड शेयर्स के नाम पे कौन से, 1800 बैलेंस शेयर्स, 1800 बैलेंस शेयर्स पे देखिए कितना पैसा बचा हुआ है, देखिए 1800 बैलेंस शेयर में कितना पैसा बचा हुआ, 12,400 बचा हुआ है ना, इसको तो बैलेंस शीट में ले जाते हैं, 12,400। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी, 12,400, तो ये रहा 12,400, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 0,0449, 19,94,400, 19,90 क्या था, 19,0400, ये हो गया, ये हमारा निकल आया। रिजर्व सरप्लस को देख लेते हैं आप, नोट कर रहे हो, फोटो खींचोगे, क्या करना है, ये ये क्या, नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व। भाई आपके पास 2 लाख शेयर थे, 2 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा कितना आता है, 4 लाख, एवरीबडी ओके और नॉट, 4 लाख बनता है नहीं बनता, एवरीबडी ओके, 4 लाख बनता है क्या, 2 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख बनता है ना प्रीमियम। अब अपने डिफॉल्टर टेबल उठा लेते हैं, क्या इसे नोट किया सबने, ये हमारी डिफॉल्टर टेबल है, देखिए जरा क्या क्या प्रीमियम नहीं मिला था, देखो प्रीमियम कौन सा नहीं मिला था, 2000 एक ये नहीं मिला,
1800 ये नहीं मिला, बस दो जगह प्रीमियम नहीं मिला था सिर्फ, वो कैंसिल कर देंगे, उसी को तो कैंसिल करना है। क्लियर है ना, जो प्रीमियम नहीं मिलता उसे कैंसिल करते हैं, देख रहे हैं, ये टेबल हमें सब कुछ दे रही है। तो कितना हो गया, दो 3800, 3800 माइनस नॉट रिसीव 3800 माइनस कर दिया। थ्री क्या लाख रीइश्यू पे नाइन्टी कोई, सिक्स क्या थाउजेंड रीइश्यू पे कोई प्रीमियम था, रीइश्यू पे प्रीमियम था कहीं, नहीं था ना। टोटल कितना आया इसका, तो 3,96,200। 96,200, ठीक है। और सुनो बेटा, प्लस कैपिटल रिजर्व भी तो आना है इसमें, कैपिटल रिजर्व भी निकाला था ना। कैपिटल रिजर्व देखिए, कैपिटल रिजर्व ये रहा, वेयर इज द एंट्री फॉर कैपिटल रिजर्व, ये रहा 4400 का कैपिटल रिजर्व की एंट्री, ये वाली, ये भी डाल दीजिए इसके अंदर। कैपिटल रिजर्व 4400 का, तो रिजर्व सरप्लस के नाम पे टोटल कितना आ गया, जीरो, फोर लाख जीरो, सिक्स हंड्रेड 4,06,000। क्या बोल रहे हैं बताओ, अच्छा बोलो क्या, पता चल रहा है कहाँ तक। अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ, एक बार जरा डाल दूँ इसको वैल्यू में इधर, 4,06,000, 4,06,000 टोटल करो भाई, 0, 0, 0, 23,95,000। ये मैच कर रहा है आपकी बुक से, देखो जरा, इज इट मैचिंग और नॉट, मैच कर रहा है। ये ये मेरी कैलकुलेशन, 1000 पर 1000, 900 पर 300, 1200 के पूरे बच गए थे, 1200 के पूरे बचे हुए थे, 600 पे 8000 बनता है, टोटल कितना अमाउंट है, 12,400। ये वो है जो कि कहाँ है अभी, ब्रह्मांड में भटक रहे हैं अभी, इनको भी ठिकाना नहीं मिला, ये रीइशू नहीं करे थे, ओबीटी शेयर बोल के जोड़ देते हैं इनको, ठीक है। पहले इसको पूरा कर रहे हैं, हो गया। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अब मेरा मन नहीं कर रहा करने का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यू कैन ऑलवेज मेंशन वो, हाँ, तो ये वाले कौन से वाले, अगर ये बनते तो, ये वाले 12,400 है ना जो, अगर सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड की कैटेगरी पे तो वही बन जाता। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कितना बन रहा था अब आपका, ये ये देखिए, नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक निकाल के देख सकते हैं वैसे, दिखा दूं क्या निकाल के, वैसे कुछ भी नहीं है, इसमें कैश बुक बनी हुई है तो उसी का टोटल लिख देना होता है। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ा, नॉट कॉल्ड भी माइनस करेंगे और जो अरियर था वो भी माइनस करेंगे, नॉट कॉल्ड भी तो माइनस कर देंगे। तो मतलब मैं इसका टोटल कितना बनता है कैश का, देखिए आप कितना टोटल था कैश का, अरे नहीं बाबा, ये जो दिख रहा है यही टोटल है इसका, यही टोटल है, 23,95,000 ही बनेगा, चाहे कुछ भी कर लें आप, ठीक है। अगर ये ठीक है तो आप कैश के बैलेंस लेके चल सकते हैं, कैश कुछ आता नहीं वैसे बनाने वाला, 23,95,000, लेकिन बन जाए तो कोई मुश्किल काम इसमें होता नहीं है। फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो मैं दिखाई देता हूँ, जब इतना हो गया तो थोड़ा और सही। हाँ, करके दिखाऊं कैश, देखो कैश, 2 लाख शेयर इंटू 12 के हिसाब से कितना पैसा बनता है, 24 लाख बनता है, ठीक है। माइनस, माइनस देखिए, नॉट कॉल्ड अप, नॉट कॉल्ड अप, अब जरा देखो नॉट कॉल्ड अप कितना था, ये दिखाता हूँ आपको। नॉट कॉल्ड अप पैसा ये रहा, ये देखो, 1000 इंटू 1,000 रुपए ये कॉल्ड अप नहीं किया था, और 900 इंटू 1,900, उन 1900 आपने कॉल्ड अप नहीं किया था, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ये 1900 माइनस कर दिया, कितना कितना निकला ये बताइए माइनस करके, 0, 0, 1 बच गया, 9 में से क्या 8 बच गया, 23 लाख नाइन्टी एट 90, थाउजेंड वन हंड्रेड ठीक है जी, ठीक है।
माइनस नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड बताइए कितना नहीं मिला, पक्का से देखें जरा। ये रहा, ये नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिला वो कितना देखो, 2, 4, 6, 6 और 3600 और गया, कितना हो गया, 9600, 9600 और 9900, और कितना बन गया टोटल, 9, 11, 900 और 12, 300 और 13, 300, 13, 500, 13, 500, 13, 500 नहीं मिला हमें, माइनस कर दिया 13, 500 यहाँ से। 13,500 माइनस करो भाई, कितना आता है, और 23,84,600। 600, ठीक है। प्लस री इशू पे कुछ पैसा आया था, री इशू पे कितना, 10,400। तो भाई टोटल कितना आ रहा है देखो, ये मैच आ गया, खत्म, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब इसको जो भी आपको नोट करना है नोट कर लीजिए इसे, हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी है। सर मुझे एक शेयर्स में डाउट था, भेज दूं आपको? बेटा अभी रुक जाओ तो, अच्छा ओके। बोलो, बोलो। हाँ, 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 आ रहा हूँ, ठीक है। भाई सारी खुदाई एक तरफ, बीवी का भाई दूसरी तरफ, चलो जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, आऊंगा आऊंगा, वेलकम। मैं मतलब 6 बजे तक नहीं, एक्चुअली पता क्या था, मुझे माई डॉटर हैज गॉन टू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी किसी कंसर्ट में, वो आएगी 9 बजे वापस, मुझे उसको लेने जाना है वहाँ पर, मुझे 9 बजे वहाँ पहुँचना है, तो मैं 7 बजे भी रुक सकता हूँ, 8 बजे रुक सकता हूँ, वैसा करके है, वो और उसकी सहेलियों को मुझे वापस लेने जाना है। मैं अभी जाने तो दो मुझे, द्वारका है, बहुत करीब 56 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और इंटेंस ट्रैफिक वाले रास्ते से जाना पड़ता है। 7 बजे तक भी रुक सकता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कल 4 बजे से, कल छोटे स्कूल में नौकरी करनी है। भाई मंडे को मैं ले ही नहीं सकता, मुझे बहुत चीजें करनी है, ट्यूसडे को कोई फर्क पड़ता है छुट्टी लेने का, यार क्या मतलब बनता है। अच्छा सुनो, ट्यूसडे को मैं 1 बजे पहुंच जाऊंगा यहाँ पर, चलो ठीक है। अभी अभी तो जाओ। सर एक क्वेश्चन बता दो बस। बेटा मैं अभी मत पूछ उसमें से, अच्छा ठीक है, मैं ऐसे कब पूछना। पूछूं? चले, हम जस्ट वाइंडिंग इट अप, किसी को और कुछ देखना है यहाँ पर, ये देख लीजिए, सब लिख लिया सबने, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस